प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय यूरोप दौरे के दूसरे चरण में रविवार रात स्लोवेकिया पहुंच गए हैं। राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए, स्लोवेकिया के 33 साल के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। एयरपोर्ट पर स्लोवेकिया के विदेश और यूरोपियन मामलों के मंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पारंपरिक स्लोवेकिया रीति के अनुसार उन्हें ब्रेड और नमक भेंट भी किया गया, जो वहां सम्मान, मित्रता और पूरी तरह से प्रतीक उनका माना जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। आज प्रधानमंत्री मोदी स्लोवेकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। स्लोवेकिया में वर्तमान समय में 9,200 से अधिक भारतीय रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या आईटी, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले आपको बताएं भारतीयों की है। आपको बताएं कि जिस तरह से स्लोवेकिया भारतीयों के लिए यूरोप में अवसरों का महत्वपूर्ण केंद्र बनता नजर आ रहा है, साथ ही भारत और स्लोवेकिया के आर्थिक संबंध भी लगातार मजबूत ऐसे में होते नजर आएंगे। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच लगभग 17,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत मोबाइल फोन, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और अन्य उत्पादों का निर्यात जो है वो कराया गया, जबकि स्लोवेकिया से वाहन, औद्योगिक मशीनरी और पूरी तरह से या फिर कनेक्टिविटी, यहाँ पे उपकरण जो पूरी तरह से दोनों देशों के बीच संबंध बनते नजर आए। स्लोवेकिया दुनिया के प्रमुख ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्रों में शामिल है, जहां आपको बताएं पूरी तरह से एक केंद्र माना जाता है ऑटोमोबाइल का। वैसे में दोनों संबंध देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाके वहां देश में बनाए हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होती हैं। स्लोवेकिया पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक और अंतरिक्ष शिक्षा सहित 13 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति भी बनी है। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार और पूरी तरह से दुगुना करने का लक्ष्य एक तरफ से मान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये यूरोप दौरा भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने और नए आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है बड़ी खास हो जाती है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद होकर आखिर क्या कुछ कहा। आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश साल्वे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड। के संबंध को किनारे साथी जो दोनों देशों का संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आने वाले दिनों में जिस तरह से योजनाएं बनी हैं, जो नीतियां बनी हैं दोनों देशों के बीच, वो धरातल पर जरूर भारत में उतर कर आएंगी।